हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। देखिए, यदि आप कैसा भी मैसेज मिले या कोई भी नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल रहा है और पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में इस स्वर वर्ण, मात्रा और इंग्लिश के हेल्प से अ से लेकर अह तक यानी संपूर्ण आपको मात्रा के सहायता से कैसा भी शब्द को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, अ की मात्रा है। जैसे लिखा है रतन, तो देखिए RATAN लिखा गया है। जैसे यहाँ पे है काजल, काजल तो KAJAL लिखा गया है, यानी यहाँ पे आ की मात्रा है। इसके बाद देखिए छोटी की मात्रा शिवम, तो SHIVAM लिखा गया है, तो छोटी की मात्रा है। वैसे ही देखेंगे बड़ी की मात्रा दीपक, तो DEEPAK लिखा गया है। वहीं पे देखेंगे छोटा ऊ की मात्रा तक कुणाल, तो KUNAL लिखा है। बड़ा ऊ की मात्रा जैसे सूरज है, तो SOORAJ लिखा है। सूरज रहता तब भी ऐसे ही लिखा जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की, सभी मात्रा से यहाँ पे बना हुआ शब्द है। लेकिन हम इत्मीनान से एक एक वर्ड को एक एक मात्रा के हेल्प से हम करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये ABCD की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हम लोग वोवेल सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वोवेल भी हम लोग सीखते हैं। तो वोवेल कौन कौन सा होता है? तो वोवेल जो होता है A, E, I, O और U होता है। ये 5 क्या होता है? तो ये 5 जो है मेरे भाई वोवेल है। और जो हम लोग हिंदी में वोवेल लिखते हैं, स्वर वर्ण जो लिखते हैं, वो कौन कौन सा होता है? तो वो अ होता है, आ होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक ना। उसके बाद हम लोग री को भी पढ़ते हैं। उसके बाद ए, ऐ, ओ, ठीक है, ओ। इसके बाद होता है औ, अन, और फिर होता है यहाँ पे अह, होता है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखे हैं कि पूरा लिखा हुआ है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, इस तरीके से अह तक है। फिर इसका मात्रा भी यहाँ पे देख रहे हैं, इसके नीचे इंग्लिश भी देख रहे हैं, और इन्हीं के हेल्प से ये कोई भी शब्द बना है। और फिर अगर आप और भी कठिन कठिन वर्ड को पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो ABCD की आवश्यकता पड़ती है, यानी यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मात्र 5 आपको वोवेल याद रखना होता है, और 5 को छोड़कर जब बच जाता है वो हो जाता है कॉन्सोनेंट। वो क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट। इस 5 को छोड़ने के बाद जो बनता है, बच जाता है, जो बच जाता है वो हो जाता है कॉन्सोनेंट। जैसे B होता है, C होता है, D होता है, F होता है, G होता है, Z तक होता है, ठीक ना। तो इसका और इसका मात्रा और इंग्लिश, ये सभी के हेल्प से शब्द बनता है। जिसे कोई भी शब्द उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके शब्द में, आपके मन में शब्द आया, क्या शब्द आया, एक एक चीजों को सीखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में आया कि राजन, क्या राजन, हिंदी में राजन, तो देखिए र में आ की मात्रा यानी इसकी मात्रा लगा है, ऐसे आ की मात्रा होता है। छोटी की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे होता है, छोटा ऊ की ऐसे, बड़ा ऊ की ऐसे, ठीक ना। री का इस तरीके से, ए का एक एक ले, ऐ का ऐसे होता है, ओ का ऐसे होता है, ठीक ना। ओ का ऐसे, औ का देखिए औ का ऐसे होता है, अन का ऐसे होता है, और अह का इस तरीके से होता है ना। देखिए जैसे लिखा राजन, तो हम रा का लिखेंगे कैसे? RA, ठीक है, RA लिखेंगे। ज का लिखेंगे JA, और न का लिख लिए N, तो राजन का हो गया। अगर मेरे भाई यहाँ पे रहता, अगर रहता पवन, ऐसे पवन, ऐसे पवन, तो पवन का क्या होता? तो प का हो जाता PA, व का VA, और न का N, तो क्या हो जाएगा? पवन। अगर यहाँ पे रहता मदन, ऐसे मदन, तो मदन का क्या होता? मदन का तो म का हो जाता MA, द का हो जाता DA, और ये तो आसान है, आपको आता है। आपको दिक्कत होती है इसकी आगे, कौन कौन सी चीजों में दिक्कत होती है देखते चलिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे हो राखी, क्या लिखा हो? राखी, तो यहाँ पे आपको परेशानी होती है कि रा का हम RA ठीक है लिख लिए, लेकिन यहाँ ख का KH लिखने के बाद ये जो मात्रा लगा है इसका हम डबल E लिखें कि I लिखें, ये कंफ्यूजन आपका होता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि अगर इस प्रकार का शब्द मिलता है और लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो आप इंग्लिश
आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आई लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे रहे मीरा, मीरा ऐसा लिखा रहे तो म का इंग्लिश एम लिखेंगे, और ये जो बड़ी की मात्रा लगा है तो डबल ई और रा का आर ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे तो एम आई आर ए ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखा हो जैसे सुधीर, क्या लिखा हो, सुधीर, इस तरीका से, ठीक है। तो सु का लिख लेंगे एस यू, धी का लिख लेंगे डी एच आई और र का आर लिख लेंगे। तो स का एस लिखिए, और इसमें ये जो मात्रा लगा है ना, ये किसका मात्रा है इसको देखते हैं। तो उ की मात्रा है तो हम यू लगा लिए, छोटी उ की मात्रा है यू लगा लिए। ध का डी एच, लेकिन ध में छोटी की मात्रा है तो सिंपल है कि आई होगा, और र का आर तो सुधीर हो गया। अगर यहाँ पे रहता, अगर रहता मेरे भाई यहाँ पे जीवन इस तरीके से, तब इसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखते, तो जी यानी जे डबल ई लिख लेंगे, व का भी ए और न का एन, तो क्या हो गया जीवन। जीवन अगर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जे आई भी ए एन, जीवन, ठीक ना। अगर यहाँ पे रहे मेरे भाई मिताली, ऐसे मिताली, 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 तो मी का क्या लिख लेंगे एम आई, मी, ता का लिख लेंगे टी ए, ता का लिख लेंगे टी ए, और ली का लिख लिए एल आई, तो क्या हो गया मिताली। अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्या लास्ट में हम डबल ई भी लिख सकते हैं, क्या मिताली को हम ऐसे लिख सकते हैं एम आई टी ए एल डबल ई लिख सकते हैं क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। याद रखिएगा कि कोई भी वर्ड मिले अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा हो तो वहां पे आप आई ही यूज करेंगे। जैसे लिखा रहता है कुमारी, क्या लिखा रहता है कुमारी, देखिए कुमारी, ऐसे कुमारी, तो कु का लिख लेंगे के यू, माँ का लिख लेंगे एम ए और री का लिख लेंगे आर आई, तो क्या हो गया कुमारी। अगर इसी तरीके से लिखा रहता सुपारी, देखिए सुपारी, और इसका इंग्लिश लिखना हो तो सु का लिख लेंगे एस यू, पा का लिख लेंगे पी ए और री का लिख लेंगे आर आई, तो सुपारी हो गया। फिर अगर लिखा हो मेरे भाई जुआरी, जैसे यहाँ पे देखिए जुआरी लिखा हो, जुआरी ऐसे, तो जू का लिख लीजिए जे यू, आ का लिख लीजिए ए और री का लिख लीजिए आर आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जे यू डबल ए आर आई ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर बीच में डबल ए लिखना सही नहीं लगता है, ठीक ना, इसीलिए हम लोग केवल ए लिख सकते हैं। क्यों ये सब चीज होता है, क्यों हम लोग इस प्रकार से कर पाते हैं, देखिए इसके लिए थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ये 6 ठो है। इसके बाद ए आई ओ औ अन अ होता है, तो इसका इंग्लिश ए होता है, डबल ए होता है, आई होता है, डबल ई, यू होता है, डबल ओ। याद रखिएगा इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटा वाला कभी भी अपना ही यूज करेगा, बड़ा वाला का यूज नहीं करेगा। छोटा वाला कभी भी अपना ही यूज करेगा, बड़ा वाला का यूज नहीं करेगा। छोटा कभी अपना ही यूज करेगा, बड़ा वाला का यूज नहीं करेगा। लेकिन ये जो बड़ा वाला है ना, ये छोटा वाला का भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये जो बड़ा वाला है ना, ये छोटा वाला का भी यूज कर लेता है। ये जो बड़ा वाला है ना, छोटा वाला का भी यूज कर लेता है। इसका मतलब वो अपना तो यूज करेगा ही, साथ में छोटे वाला का भी यूज कर लेगा। इसी नियम के तहत हम लोग जब लिखते हैं यहाँ पे कुमारी, कुमारी लिखते हैं तो कु का इंग्लिश लिखते हैं के यू, माँ का लिखते हैं एम ए और री का लिख लेते हैं आई, कुमारी का। वैसे ही रहता है अगर मुरारी, देखिए मुरारी, तो मु का इंग्लिश हम लोग लिख लेते हैं एम यू, रा का लिख लेते हैं आर ए और फिर री रहता है तो आर आई, तो क्या होता है मुआरी, सॉरी मुरारी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा लगा है, बड़ी ई है, लेकिन हम लोग किसका आई लिख लेते हैं, छोटी ई वाला लिख लेते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे रहता है जीविका, इस तरीके से जीविका, तो हम जी का जे डबल ई भी लिख सकते हैं, वी का भी आई और के ए ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो जे आई भी आई और के ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे भाई यहाँ पे रहता मिताल, जैसे मीनार, मीनार रहता इसे, सॉरी मीनार, ठीक है। चलिए आगे और भी बता देते हैं। हाँ, जैसे अगर यहाँ पे रहता दिवाली,
दी, वा और ली, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए दी का तो हो जाएगा डी आई, ठीक है, वा का हो जाएगा डब्ल्यू ए, लेकिन ली है तो एल डबल ई नहीं लिखकर एल आई ही हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। इसके आगे होता है मेरे भाई ए, आई, ओ, औ, अन और अह होता है। इस तरीके से होता है ना। तो इसमें जिसका जो इंग्लिश होता है ना वही यूज करते हैं, कभी भी इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। अगर ए का ई है तो ई ही यूज करेंगे, आई का ए आई है तो ए आई ही यूज करेंगे, ओ का ओ है तो ओ ही यूज करेंगे, औ का ए यू है तो ए यू ही यूज करेंगे, अन का ए एन है तो ए एन करेंगे और अह का ए एच है तो ए एच ही करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि लिखा रहे रेशमा, रेशमा ऐसे, तो रे का लिख लेंगे आर ई, श का लिख लेंगे एस एच ए और माँ का लिख लेंगे एम ए। तो यहाँ एक ए की मात्रा है तो ई ही लगाएंगे। वैसे ही आय पर देखेंगे, अगर लिखा रहे यहाँ पे कैलाश, क्या लिखा रहे कैलाश, तो क का इंग्लिश के लिखेंगे और आय की जो मात्रा है इसका ए आई ही लिखेंगे। ला का लिख लेंगे एल ए और श का लिख लेंगे एस एच, तो हो जाएगा कैलाश। ओ का देखिए अगर लिखा रहा है कोमल, यहाँ पे कोमल, कोमल, तो को का के ओ, म का एम ए और ल का एल, यानी ओ का ओ ही लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा कुछ हम यूज नहीं कर सकते हैं, कभी भी ओ ही लिखेंगे। औ का देखिए जैसे मान लीजिए अगर हो मेरे भाई रोशन, रोशन, तो र का आर लिख लिए और औ की मात्रा है तो ए यू, श का एस एच ए और न है तो एन, यानी ए यू ही लिखेंगे। यहाँ पे बदल नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। अन का देखिए अगर रहे यहाँ पे चंदा, ऐसे चंदा, तो च का सी एच ए एन लिखेंगे, च का सी एच लिख लिए और इस बिंदिया का ए एन हम यहाँ पे लिख दिए, यानी सी एच ए एन और दा का डी ए तो होगा ही होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? मैं रोज रात में लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर। बड़ा सिंपल तरीका से, बड़ा मज़ेदार तरीका से एक एक चीज़ को सिखाया जा रहा है। आप रोज जुड़िए लाइव में भी, और रिकॉर्डेड क्लास जितना सारा है उसको भी देखिए। पहले से भी हम बहुत सारा क्लासेज कराए हैं, रिकॉर्डेड क्लास से भी अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर लाइव में भी जुटिए। चलिए इस तरीका से आप अच्छे से पढ़ेंगे मेरे भाई। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि रोज आपको क्लासेज मिले, रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।